Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamala Rai College, गोपालगंज, एफिलेटेड विद जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडी हेतु जो महत्वपूर्ण प्रकरण वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक संस्कृति से संबंधित जो चर्चा कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाएंगे। और इसमें हम लोग वैदिक साहित्य से संबंधित चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में किए थे, जिसमें हम लोग वेदों के विषय में हम लोगों ने चर्चा की थी। और वेदों में हम लोगों ने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से संबंधित चर्चा किए थे हम लोग। और इसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रत्येक वेदों के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं। तो अब हम लोग अगर ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को देखें तो इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौशिकी ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण। इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण, या इसको संखायन ब्राह्मण भी कहा जाता है, संखायन ब्राह्मण। इसी तरह ऋग्वेद का ही आरण्यक ग्रंथ भी है, और इसमें हम देखते हैं कि दो आरण्य ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशिकी। फिर इसी तरह उपनिषद ग्रंथ भी हैं ऋग्वेद के, जिसमें हम उपनिषदों में देखते हैं कि ऐतरेय उपनिषद और कौशिकी उपनिषद की चर्चा है। इसी तरह सामवेद के अगर हम ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा करें तो इसमें हम देखते हैं कि तांड्य और जैमिनी दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसके ब्राह्मण ग्रंथ आप लोग थोड़ा चार्ट बड़ा बना लीजिएगा। इसमें जो प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इसमें तांड्य और जैमिनी तो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इसके। फिर आरण्यक ग्रंथ देखें तो आरण्यक में है जैमिनी आरण्यक एवं छांदोग्य आरण्यक, जैमिनी आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक, जैमिनी आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक। फिर अगर उपनिषद देखें तो उपनिषद में तो उपनिषद सामवेद के हैं, छांदोग्य और जैमिनी। छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद। इसी तरह यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा करें तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। इसी तरह अगर आरण्यकों की चर्चा करें, आरण्यक
तो इसके आरण्यक हैं बृहदारण्यक, तैतरी और शतपथ। इसके जो प्रमुख आरण्यक हैं बृहदारण्यक, तैतरी और शतपथ। इसी तरह उपनिषद की चर्चा करें तो इसमें बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रायण उपनिषद, महानारायण उपनिषद इत्यादि उपनिषदों की चर्चा की जा सकती है। बृहदारण्यक उपनिषद, फिर कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रायण उपनिषद, महानारायण उपनिषद की चर्चा की जा सकती है। अथर्ववेद के अगर ब्राह्मण की चर्चा करें तो इसका मात्र एक ब्राह्मण ग्रंथ है, वह है गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है इसका। फिर आरण्यक ग्रंथों का चर्चा करें, आरण्यक तो इसके कोई नहीं है, इसका आरण्यक नहीं है। फिर उपनिषदों की चर्चा करें, उपनिषद तो इसके उपनिषद में मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, फिर मांडुक्यो उपनिषद, फिर प्रश्नोपनिषद, प्रश्नोपनिषद। इस प्रकार हम एक पूरा एक चार्ट बना सकते हैं जो वैदिक साहित्य के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं। आरण्यक और ब्राह्मण और उपनिषदों से संबंधित थोड़ी सी चर्चा करें तो ब्राह्मण ग्रंथ ये वेदों के गद्य भाग हैं जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। और इसी में हम ऋग्वेद के 2, सामवेद के तांडव जमनी, आयुर्वेद के शतपथ और तैतरी ब्राह्मण की चर्चा कर सकते हैं। तो अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण की चर्चा कर सकते हैं। आरण्यक शब्द का अगर अर्थ देखें, जो आरण्यक है तो आरण्यक शब्द का अर्थ वन से है और यह वनों में लिखा जाने वाला पुस्तक था, जिसे वन पुस्तक भी कह सकते हैं। यह मुख्यतः जंगलों में रहने वाले सन्यासियों और छात्रों के लिए लिखी गई थी। ये ब्राह्मणों के उपसंहारात्मक अंश अथवा उनके परिशिष्ट हैं। इनमें दार्शनिक सिद्धांतों और रहस्यवाद का वर्णन है। आरण्यक कर्म योग जो ब्राह्मणों का मुख्य प्रतिपाद्य तथा ज्ञान मार्ग जिसका उपनिषदों में प्रतिपादन किया गया है। आरण्यक कर्म योग जो ब्राह्मणों का मुख्य प्रतिपाद्य था, जो ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा गया था। उसी तरह ज्ञान मार्ग जिसका उपनिषदों में प्रतिपादन है के बीच एक सेतु का काम करता है, अर्थात कि जो आरण्यक हैं वह कर्म योग और ज्ञान योग के बीच का सेतु का काम करते हैं। फिर अगर उपनिषद का अर्थ देखें तो उपनिषद शब्द उप और निस धातु से बना है। उप का अर्थ है समीप और निस का अर्थ है बैठना, अर्थात इसमें छात्र गुरु के पास बैठकर ज्ञान सीखता था। ये वेदों के अंतिम भाग हैं, अतः इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। और उपनिषदों की अगर कुल संख्या की बात करें तो 108 हैं, परंतु 10 उपनिषद ही विशेष महत्व के हैं और इन्हीं पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भी भाष्य लिखा है। ये 10 उपनिषद जो हैं इस अर्थात ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद,
छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, इनमें मुख्यतः आत्मा और ब्रह्म का वर्णन है। और इस प्रकार हम ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के विषय में जान गए। इन सभी में जो वैदिक काल के विषय में हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है। अगर हम वैदिक संस्कृति के पुरातात्विक साक्ष्यों की चर्चा करें, वैदिक संस्कृति के पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य वैदिक संस्कृति के, तो इसमें हम ब्लैक एंड रेड वेयर अर्थात काले और लाल मृदभांड, ताम्रपुंज, कॉपर जो जिसे कॉपर हॉर्स भी कहा जाता है, गेरुवर्णी मृदभांड अर्थात ओसीपी जिसे ऑकरे कलर्ड पॉटरी, ये तीन को हम देख सकते हैं। और उत्तर वैदिक कालीन पुरातात्विक साक्ष्य में देखें तो चित्रित धूसर मृदभांड, और फिर आगे हम देखते हैं कि उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड मिलने लगते हैं, जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो अगर हम इसमें देखें तो ऋग्वैदिक काल के अगर पुरातात्विक साक्ष्यों में देखें तो काले एवं लाल मृदभांड, फिर ताम्रपुंज और गेरुवर्णी मृदभांड की चर्चा कर सकते हैं, जो वैदिककालीन पुरातात्विक साक्ष्य लौह पूर्व अवस्था का संकेत करते हैं। परंतु गेरुवर्णी मृदभांड अधिकांशतः गंगा यमुना दोआब के क्षेत्रों में पाए गए हैं। ये सब सैंधव क्षेत्रों में बहुत कम पाए गए हैं। यही बात ताम्रपुंजों के बारे में भी सही है। वर्तमान में गैरिक मृदभांड का काल 2000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में भी लिख लें, कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इंग्लिश में ही दे देता है, ब्लैक एंड रेड वेयर कॉपर हॉर्स, इसको OCP से भी डिनोट किया जाता है। इसका अर्थ होता है ऑक्रे कलर्ड पॉटरी। इस प्रकार ये जो हैं वैदिक संस्कृति के जो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत ये तीन तरह के पुरातात्विक साक्ष्य देखे जाते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक संस्कृति के राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, जो धार्मिक व्यवस्था है, उस समय किस तरह के आर्थिक संपादन का कार्य वैदिक कालीन लोग अर्थात आर्य लोग करते थे, इन सभी चर्चाओं को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और इसी के साथ चर्चा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।